पंजाब का एक गरीब व्यक्ति एक सरदार जी के पास जाता है अपनी जमीन बेचने के लिए। सरदार जी के पास जाकर वो कहता है कि सरदार जी, मुझे अपने 2 एकड़ जमीन बेचनी है। अब जो सरदार जी होते हैं वो पूछते हैं कि बताओ कितनी कीमत है तुम्हारे जमीन की। अब गरीब व्यक्ति कहता है कि सरदार जी बस 50,000 रुपये, अगर ये भी ज़्यादा हो गए तो थोड़ा कम ही दे दीजिएगा। अब इतना सुनते ही सरदार जी हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं कि वही जमीन ना जिसमें ट्यूबवेल लगी हुई है। अब जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं कि जी हाँ, वही जमीन मुझे बेचनी है। अब जो सरदार जी थे थोड़ा मौन हो जाते हैं। कुछ देर सोचने के बाद सरदार जी कहते हैं कि उस जमीन की मैं 50,000 नहीं बल्कि 2 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। अब इतना सुनते ही जो गरीब व्यक्ति होता है वो हैरान रह जाता है और वो पूछता है कि सरदार जी, मैं तो बस 50,000 रुपये ही मांग रहा हूँ, लेकिन आप 2 लाख रुपए देने को क्यों तैयार है। तब जाकर सरदार जी पूछते हैं कि पहले तुम ये बताओ कि तुम ये जमीन क्यों बेचना चाहते हो। तब जाकर गरीब व्यक्ति कहता है कि क्या करूं, मेरी मजबूरी है, बेटी की शादी होने वाली है और पैसे कम पड़ रहे हैं। 50,000 रुपये मुझे बहुत ज़रूरी है, बस इसीलिए मैं बेच रहा हूं। तब जाकर सरदार जी जवाब देते हैं कि मैं यहाँ लोगों की ज़मीनें खरीदता हूँ, किसी की मजबूरी नहीं खरीदता। अब इतना सुनते ही जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो भावुक हो जाते हैं। उसके बाद सरदार जी उससे कहते हैं कि तुम चलो मेरे साथ। सरदार जी उस व्यक्ति को अपने साथ ले जाते हैं। सरदार जी अपने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं और सभी से पैसे चंदा करके लगभग 50,000 रुपये इकट्ठा कर लेते हैं और उस गरीब व्यक्ति को देते हैं और कहते हैं कि ये लो, अब तुम्हारे पास पूरे 50,000 रुपये हो गए हैं। इस पैसे से तुम अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर सकोगे और जो तुम्हारी जमीन थी तुम्हारे पास वो अब तुम्हारी ही रहेगी। अब इतना सुनते ही वो व्यक्ति एकदम से भावुक हो जाता है और अपने घर चला जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर कोई इंसान परेशान है, मजबूर है, तो उसका सहयोग कीजिए, उसके दुख को, उसकी तकलीफ़ों को समझने की कोशिश कीजिए। दान पुण्य करके, पूजा पाठ करके या इबादत करके भगवान नहीं मिलने वाले। अगर आपको भगवान चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी है, इबादत करनी है, तो पहले आप दुखियारी की मदद कीजिए। जो भी परेशान लोग हैं उसकी परेशानी का फ़ायदा मत उठाइए, बल्कि उसकी मदद करना सीखिए। इससे बड़ा धर्म और कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और ज़रा भी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। शुक्रिया।